नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। संत कबीर साहब की जय। कलयुग में सतयुग। सतयुग उस समय को कहते हैं जिस युग में अधर्म नहीं होता, शांति होती है, पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होती, स्त्री विधवा नहीं होती, रोग रहित शरीर होता है, सर्व मानव भक्ति करते हैं, परमात्मा से डरने वाले होते हैं क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के सर्व कर्मों से परिचित होते हैं। मन, कर्म, वचन से किसी को पीड़ा नहीं देते तथा दुराचारी नहीं होते। जति सती स्त्री पुरुष होते हैं, वक्षों की अधिकता होती है, सर्व मनुष्य वेदों के आधार से भक्ति करते हैं। वर्तमान में कलयुग है, इसमें अधर्म बढ़ चुका है। कलयुग में मानव की भक्ति के प्रति आस्था कम होती जाती है। यहाँ तो भक्ति करते ही नहीं, यदि करते हैं तो शास्त्र विधि त्याग कर मनमानी भक्ति करते हैं, जो श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में वर्जित है। जिस कारण से परमात्मा से जो लाभ वंचित होता है वे प्राप्त नहीं होता, इसलिए अधिकतर मनुष्य नास्तिक हो जाते हैं। धनी बनने के लिए रिश्वत, चोरी, डाके डालने को माध्यम बनाते हैं, परंतु ये विधि धन लाभ की ना होने के कारण परमात्मा के दोषी हो जाते हैं तथा प्राकृतिक कष्टों को झेलते हैं। परमेश्वर को विधान को मानव भूल जाता है कि किस्मत से अधिक प्राप्त नहीं हो सकता। यदि अन्य अवैध विधि से धन प्राप्त कर लिया तो वे रहेगा नहीं। जैसे एक व्यक्ति अपने पुत्र को सुखी देखने के लिए अवैध विधि से धन प्राप्ति करता था। कुछ दिनों पश्चात उसके पुत्र के दोनों गुर्दे खराब हो गए। जैसे तैसे करके गुर्दे बदलवाए, 3 लाख रुपए खर्च हुआ। जो धन अवैध विधि से जोड़ा था वे सर्व खर्च हो गया तथा कुछ रुपए कर्जा भी हो गया। फिर लड़के का विवाह किया। 6 महीने के पश्चात बस दुर्घटना में इकलौता पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब ना तो पुत्र रहा और ना ही अवैध विधि से वर्जित किया गया धन। शेष क्या रहा? अवैध विधि से धन संग्रह करने में किए हुए पाप, जो अभी भी शेष है। उनको भोगने के लिए जिस से पैसे ऐंठे थे उनका पशु, गधा, बैल, गाय बनकर पूरा करेगा ये। परंतु परम अक्षर ब्रह्म की शास्त्रानुकूल साधना करने वाले भक्त की किस्मत को परमेश्वर, परमपिता परमात्मा बदल देता है। क्योंकि परमेश्वर के गुणों में लिखा है कि परमात्मा निर्धन को धनवान बना देता है। सतयुग में कोई भी प्राणी मांस, तंबाकू, मदिरा सेवन नहीं करता, क्योंकि वे इनसे होने वाले पापों से परिचित है। जिस प्रकार मांस खाना एक पाप कहते हैं। एक समय एक संत अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहा था। वहां एक मछियारा तालाब से मछलियां पकड़ रहा था। मछलियां जल से बाहर तड़फ तड़फ कर प्राण त्याग रही थी। शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, इस अपराधी प्राणी को क्या दंड मिलेगा? गुरुजी ने कहा, बेटा समय आने पर बताऊंगा। 4-5 वर्ष के पश्चात दोनों गुरु शिष्य कहीं जाने के लिए जंगल से गुजर रहे थे। वहां पर एक हाथी का बच्चा चिल्ला रहा था। उछल कूद करते समय हाथी का बच्चा 2 निकट निकट उगे वृक्षों के बीच में फंस गया। वे निकल तो गया, परंतु निकलने के प्रयत्न में उसका सर्व शरीर छिल गया था तथा उसके शरीर में जख्म हो गए थे। उसके सारे शरीर में कीड़े चल रहे थे जो उसको नोच रहे थे। वे हाथी का बच्चा बुरी तरह चिल्ला रहा था। शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि हे गुरुदेव,
ये प्राणी कौन से पाप का दंड भोग रहा है? गुरुदेव ने कहा, पुत्र, ये वही मछियारा है जो उस शहर के बाहर जलाशय से मछलियां निकाल रहा था। मदिरा शराब पीने से क्या पाप है? शराब पीने वाले को 70 जन्म कुत्ते के भोगने पड़ते हैं। मलमूत्र खाता फिरता है। अन्य कष्ट भी बहुत सारे भोगने पड़ते हैं तथा शराब शरीर में भी बहुत हानि करती है। शरीर के 4 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, फेफड़े, लीवर, गुर्दे तथा हृदय। शराब इन चारों को क्षति पहुंचाती। शराब पीकर मानव न रहकर पशु तुल्य गतिविधि करने लगता है। कीचड़ में गिर जाना, कपड़ों में मलमूत्र तथा वामन कर देना, धन हानि, मान हानि, घर में अशांति आदि मदिरा पान के कारण होते हैं। मदिरा सतयुग में प्रयोग नहीं होती। सत्ययुग में सर्व मानव परमात्मा के विधान से परिचित होते, जिस कारण सुख का जीवन व्यतीत करते हैं। संत गरीबदास फरमाते हैं, मदिरा पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म सवान के जानी। दुराचार करना आखिर कितना बड़ा पाप है। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। पूज्य सतगुरु कबीर साहब ने बताया है कि जो व्यक्ति किसी पर स्त्री के साथ दुष्कर्म करता है तो वे 70 जन्म अंधे का जीवन भोगता है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी आफत कभी मोल नहीं लेता। मूर्ख है ऐसा कार्य जो करता है। जैसे आग में हाथ डालने का अर्थ मौत मोल लेना है, जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य के खेत में बीज डालता है तो वे महामूर्ख है। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा कभी नहीं कर सकता। वैश्यागमन को ऐसा जानो जैसे कुर्डियों पर गेहूं का बहुमूल्य बीज का थैला भरकर डालाए। ये क्रिया बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कर सकता। ये तो महामूर्ख या शराबी निर्जल अर्थात धंड व्यक्ति ही कर सकता है। विचारणीय विषय है कि जो पदार्थ शरीर को नाश होते हुए आनंद का अनुभव कराता है, यदि वे शरीर में सुरक्षित रखा जाए तो कितना आनंद देगा। दीर्घायु, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मस्तिष्क, शूरवीरता तथा स्फूर्ति प्रदान करता है। जिस पदार्थ से अनमोल बच्चा प्राप्त होता है, उसका नाश करना बच्चे की हत्या करने के तुल्य है। इसलिए दुराचार तथा अनावश्यक भोग विलास वर्जित है। तंबाकू सेवन कितना पाप है? सतगुरु कबीर साहब ने बताया है, सूरा पान मद मांसाहारी, गमन करे भोगी पर नारी। 70 जन्म कटत है शीशम, साक्षी साहेब है जगदीश। पर द्वारा स्त्री का खोले, 70 जन्म अंधा हो डोले। सो नारी जारी करे, सूरा पान 100 बार, एक चिलम हुक्का भरे, डूबे काली धार। जैसे कि इसी वीडियो में आपको बताया गया है कि एक बार शराब पीने वाला 70 जन्म कुत्ते का जीवन भोगता है, फिर मलमूत्र खाता पीता है। पर स्त्री गमन करने वाला 70 जन्म अंधे का भोगता है। मांस खाने वाला ही महाकष्ट का भागी होता है। उपरोक्त सर्व पाप 100 बार करने वाले को जो पाप होता है, वे एक बार हुक्का पीने वाले अर्थात तंबाकू सेवन करने वाले को सहयोग देने वाले को होता है। तंबाकू सेवन करने वाला, हुक्का, सिगरेट, बीड़ी या अन्य विधि से सेवन करने वाला, तंबाकू खाने वाला को क्या पाप लगेगा? घोर पाप का भागी होगा। एक व्यक्ति जो तंबाकू सेवन करता है, जब वे हुक्का या बीड़ी, सिगरेट पीकर धुआं छोड़ता है तो वे धुआं उसके छोटे छोटे बच्चों के शरीर में प्रवेश करके हानि करता है। वे बच्चे फिर शीघ्र बुराई को ग्रहण करते हैं तथा उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है। ये बातें ज्ञान गंगा में बताई गई। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।